थैंक्स स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते क्या हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस कितने फॉर्म होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इनकॉर्पोरेटेड, सेकेंड होता है इनकॉर्पोरेटेड, फर्स्ट होता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड कौन से होते हैं? नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स नॉन इनकॉर्पोरेटेड मतलब वो बिज़नेस जिसको आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन नहीं कराना इसका मतलब आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। बट अगर किसी बिज़नेस को आपको क्या कराना पड़े, रजिस्टर कराना पड़े लॉ के अंडर, ठीक है, या फिर अपने काम को स्टार्ट करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन ओनर होता है, वही अपने बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल लगाता है, मैनेज करता है, रिस्क को भी बियर करता है, ठीक है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रॉफिट होता है तो भी ओनर का होता है, लॉस होता है तो भी ओनर का होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस भी बोलते हैं, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब एक ही बिजनेस को एक एंसेस्टर के मतलब एक पूर्वज के सभी जो उसके क्या होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस बिज़नेस को रन करते हैं, ठीक है। मतलब एक फैमिली बिजनेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, अब बहुत बड़ी फैमिली होगी, बिजनेस एक ही कर रहा होगा, लेकिन उसमें कंट्रोल किसका रहता है? कर्ता। कर्ता आपको पता है कौन होता है? हेड ऑफ द बिजनेस होता है या फिर हेड ऑफ द हाउस होता है। उस घर का मुखिया होता है, वही बिजनेस को, पूरी फैमिली को क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। वो पूरी जो भी उनका फैमिली वर्क उसे कंट्रोल करेगा, उसे गाइड करेगा, ठीक है। इसमें सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है? कर्ता की होती है। और जो आगे अदर मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बस वो सिर्फ क्या करते हैं? उसे फॉलो करते हैं, आगे काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट में सभी मेंबर्स का क्या होगा? पार्टीशन होगा। लेकिन लॉस वहाँ पे सिर्फ किसका होगा? सिर्फ कर्ता का ही होगा, क्योंकि डिसीजन किसके होते हैं? कर्ता के होते हैं, ठीक है। इसे भी हमने करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कोई भी फैमिली का जो मेंबर है बाय बोर्न मतलब उस जन्म से ही क्या हो जाता है? उस बिज़नेस का क्या माना जाता है? पार्ट माना जाता है, ठीक है। जब वो क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, मतलब जब वो 18 साल का हो जाएगा, तो वो भी इस बिज़नेस को क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो इसमें जो लाइबिलिटीज़ है, बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट कर्ता की यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसके लिए चलाने के लिए आपको किसी बिज़नेस को आपको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन करने की नहीं होती। लेकिन फिर भी बिज़नेस को गवर्न कैसे किया जाता है? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है, क्योंकि हमारे बिज़नेस फॉर्म का ही नाम क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद थर्ड है हमारा पार्टनरशिप। देखो, अभी आपने लास्ट में पढ़ा है, ये पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, मिलके कैपिटल लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को आपस में क्या कर लेते हैं? डिवाइड करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। तो मिनिमम आपने पढ़ाई था कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम क्या होने चाहिए? 50 मेंबर्स होने चाहिए उस बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है। आपने पहले पढ़ा ही हुआ है, सेम है यहाँ पे। इसकी भी कि क्या करता है कि जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन थी कि हमारे पास रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास कैपिटल की एडुकेसी नहीं होती है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में जब ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे तो आपके पास कैपिटल भी ज़्यादा आ जाएगी, और जो रिस्क होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर बिजनेस को, मतलब जो पार्टनरशिप है वो तो क्या करती रहती है, लॉन्ग टाइम चलती रहती है, लेकिन ये क्या करती, जो जॉइंट वेंचर होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। टेम्परेरी बेसिस का मतलब रहता है किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। मान लो आपका कोई काम करना चाहते हो, तो सिर्फ टेम्परेरी उस काम को करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर उस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती कि कंटिन्यू चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हमें ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ने जॉइंट वेंचर बनाया और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जब वो ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जॉइंट वेंचर भी अपने आप ही क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखो, विद द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्क, द एग्रीमेंट ऑफ द जॉइंट वेंचर
एंड ऑटोमेटिकली, मतलब जब आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने जॉइंट वेंचर किया था, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर आपकी लायबिलिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, वो जनरली क्या हो सकता है, किसी गुड्स के कंसाइनमेंट के लिए हो सकता है, शेयर एडवेंचर्स के लिए, अंडरराइटिंग के लिए होता है, या फिर रोड्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, कैनाल्स बनाना, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी आपने लास्ट यही टॉपिक कंप्लीट किया। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर क्या की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है। ठीक है, वहाँ पे उस कंपनी को क्या माना जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। उसकी क्या होती है, एक क्या होती है, कॉमन सील होती है। उस कॉमन सील के बेसिस पे क्या किए जाते हैं, वहाँ पे सभी डिसीजन लिए जाते हैं। जितने भी जो पूरी की पूरी कैपिटल होती है कंपनी की, हमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन शेयर्स को पीपल्स में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और वो सभी उसके क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। बट उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब हमने पढ़ा भी था कि इसकी लाइबिलिटीज़ जो मेंबर्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बट वो फिर अब इतने सारे पर्सन हो जाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाते ओनर, क्योंकि शेयर होल्डर तो ओनर ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, सभी डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई था कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ये आप खुद पढ़ लेना, ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिक्स्थ आता है आपका कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस क्या होता है, देखो, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन। ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन होते हैं, मतलब अपनी इच्छा से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, विच केम इन टू एग्जिस्टेंस विद द पर्पज ऑफ सर्विंग देयर मेंबर्स। लेकिन इनका पर्पज़ क्या होता है कि जो आपके मेंबर ही है, मतलब उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उनको हेल्प करने के लिए, या फिर उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इनका जो मेन एम है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मेन एम क्या होता है कि अपने मेंबर्स को क्या कर देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, उन्हें सर्व करना। ठीक है, जनरली ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के पर्सन होते हैं, कोई इकोनॉमिकल क्लास है, वीकर क्लास है, मतलब कुछ लोग मिलके अपना क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, मतलब एसोसिएशन बनाएंगे, और आपस में क्या करेंगे, जिस कोई नीडी पर्सन होगा उसकी हेल्प करेंगे, या फिर कि कोई नीड है उस अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, काम करेंगे। तो उसको भी हमें क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। तो वो कैसे कराते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसको रजिस्टर करा लेते हैं। फिर गवर्नमेंट से हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, तो गवर्नमेंट से भी हमें क्या मिल जाती है, काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस बोलते हैं। ठीक है।